नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बात करते हैं, सीटेट का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोगों ने सीटेट के रिजल्ट को देख भी लिया होगा। लेकिन हाँ, कुछ छात्रों की बात करते हैं जिनका रिजल्ट गड़बड़ हो चुका है, अर्थात ये कह सकते हैं कि नेगेटिव में आ चुका है। एक दो नंबर से वे रह गए हैं। लेकिन इस बात को मैं बताऊंगा कि अब आप क्या करें। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैंने आप सभी लोगों के लिए लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि इन बातों से आप लोगों को जरूर मोटिवेशन मिलेगा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने वाला हूं। देखिए, कहा जाता है कि जो लड़ता है वही हारता है, जो लड़ता है वही हारता है और वही आगे चलकर जीतता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लड़ रहे हैं या आपने लड़ा और आप हारे, लेकिन ये मत सोचिए कि आप जीतेंगे नहीं। एक दिन आप जीतेंगे और आपकी जीत और बड़ी जीत होगी। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छे के लिए ही होता है। और आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और अनुभव भी किया होगा, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं उस समय भले ही बुरा लगता है, लेकिन आगे चलकर उसका जो रिजल्ट होता है या उसकी जो चीजें होती हैं वो काफी अच्छी होती है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है। बस सबसे बड़ी बात ये रही कि हमने लड़ा, भले ही हम हार गए लेकिन हम जीतेंगे जरूर साथियों। दूसरी बात करते हैं, दूसरी लाइन हमारी ये कहती है साथियों, जैसे गिरे हैं वैसे ही पूरी क्षमता के साथ उठेंगे। बिल्कुल सही बात है, भले ही हम गिर गए हैं लेकिन हाँ, इस बार हम जब उठेंगे तो पूरी क्षमता के साथ उठेंगे और जीतेंगे। ये नहीं है कि हारेंगे। अब इस बार हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और इस बार हमें आगे बढ़ते जाना है, और जब तक कि हमारी मंजिल नहीं मिल जाती है साथियों। तीसरी लाइन अगर आप देखते हैं तो मैंने लिखा हुआ है कि अब ये लड़ाई तभी रुकेगी जब तक कि हम जीत नहीं जाएंगे साथियों। अब ये लड़ाई तभी रुकेगी जब तक कि हम जीत नहीं जाएंगे साथियों, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अब हमें रुकना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन छात्रों के नंबर कम है, अर्थात मार्क्स कम है, अब वे कुछ ना करें का मतलब ये नहीं है कि अब वे पढ़ाई छोड़ दें, बल्कि वे अपनी तैयारी को प्रारंभ करें और उठें और सोचें कि मुझे क्या करना है, और एक तरह से अपने आप को मैनेज करें और अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। अगर अभी से आप सभी लोगों ने अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दिया तो इस बात की मैं दावा करता हूं 6 महीने आपके पास समय है। आप 82 नंबर के लिए रो रहे हैं, आप 82 नंबर के लिए रो रहे हैं, आप 90 नंबर के लिए रो रहे हैं, नहीं, रोना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप एक तरह से टॉपर में आएंगे। 100 प्लस 100 डेढ़ सॉरी 100 120 130 140 मार्क्स आपके आएंगे अगर आप लोगों ने इस 6 मंथ मेहनत कर लिया तो। इसीलिए हो सकता है कि आपके कम मार्क्स आए हों जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो हो नेगेटिव आ गया हो सकता है कि इस बार जब आप भी पूरी तैयारी के साथ, तो ये मान के चलिए काफी अच्छा मार्क्स आया आपका और वही मार्क्स आपको आगे चलकर सिलेक्शन दिला दे। इसलिए अगर रिजल्ट निगेटिव आया है तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर आपकी लड़ाई बड़ी है, आप वही हैं जो कुछ करने वाले हैं। ये मान के चलिए आपको जो काम दिया गया है वो काम बहुत बड़ा है। क्योंकि आप सोचिए एक बार कि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, अगर खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे तो कैसे दूसरों को मोटिवेट करेंगे, कैसे स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे होंगे और आपने अनुभव भी किया होगा पढ़ाई के दौरान कि बहुत सारे छात्र बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर, लेकिन जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वे उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें बार बार प्रेरित करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब वही छात्र या वही बच्चे जो होते हैं एक तरह से मंजिल छूते हैं साथियों। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे थे और एक तरह से आपका रिजल्ट नेगेटिव आया हुआ है तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें और एक तरह से बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस इवैल्यूएशन करें और कैलकुलेशन करें और उसके बाद अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। तैयारी के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी लोगों के लिए कोर्स लेकर आने वाला हूं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आने वाला हूं। बस आप डेली हमारी 1 से 1.5 घंटे की जो क्लास हो उसको फॉलो करते चलिए 6 महीने तक, जब तक कि
आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, इस बात की मैं दावा करता हूं कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। सीटेट में आपको 82 और 90 मार्क्स के लिए रोना नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे ज्यादा मार्क्स लाकर आप एक तरह से टॉपर लिस्ट में आ पाएंगे। और फिर उस दिन आप अपने आप को, या एक तरह से उस दिन आप खुशी मनाइएगा साथियों। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो फिर जाते जाते कमेंट करके जाइएगा। आप सभी लोगों के लिए मैं कोर्स लेकर आ गया हूं और इस कोर्स के बारे में दूसरी क्लास में बताने वाला हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों, ये देखिए कब से हमारा, कल 10 जुलाई है और कल से ही हमारा बैच प्रारंभ हो रहा है। और कल ही मैं ये सारी आज मतलब इसकी दूसरी वीडियो आने वाली है, इसको आप देखिएगा। इसमें सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और फिर उसके बाद हमारे साथ तैयारी कीजिएगा और जो जो मैं कहूं वैसे करते चलिएगा। और इस बार जुलाई में जब आप एग्जाम देंगे या दीजिएगा तो इस बार आपका मैसेज, कॉल्स जो भी आना चाहिए वो पॉजिटिव में आना चाहिए, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। और इस बार मैं 82 और 90 मार्क्स से नहीं बल्कि उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आया हूं। इस बार भी मैंने देखा कि बहुत सारे छात्रों ने हमें बहुत खुशी दी। अच्छा, बहुत सारे छात्रों के 1-2 नंबर से नहीं, जो बहुत मेहनत करते थे उनका 1-2 नंबर ना, मतलब 1-2 नंबर से ना होने की वजह से मैं काफी ज्यादा दुखी भी हूँ। मैं उन छात्रों का नेम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ वे छात्र मुझे समझते हैं कि सर मेरे लिए जरूर दुखी हुए होंगे। ठीक है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से अगर मैं उनसे कहता हूं तो वे डिस्करेज हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हतोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन हाँ वे समझ रहे होंगे कि सर मेरे लिए ही कहीं ना कहीं परेशान होंगे। वैसे जितना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों का, लेकिन कुछ नेगेटिव जो आए हुए हैं उसके वजह से खुशी मनाने का मन नहीं कर रहा है उतना ज्यादा, जितना हमारा मन था कि हाँ उन सभी छात्र का जो हमारे और भी लिस्ट में शामिल थे, अगर उनका भी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता तो समझ लीजिए इस बार मैं बहुत बेहतर तरीके से खुशी मनाता आप सभी लोगों के साथ या उन सभी छात्रों के साथ। मतलब एक तरह से रिजल्ट तो अच्छा आया है, लेकिन कुछ 2-4 छात्र और भी हैं जो काफी फेवरेट थे। फेवरेट का मतलब ये है कि वे काफी ज्यादा मेहनत करते थे हमारे साथ। अगर उनका भी 1-2 नंबर, 1 या 2 नंबर से उनका रुका हुआ है, उनका भी सिलेक्शन हुआ होता तो काश और अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं है, मैंने कहा है कि जो लड़ता है वही हारता है, और हम फिर से लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे और एक अच्छी जीत हासिल करेंगे। आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके जाइएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा शेयर करिए, जरूर करिएगा। ये आपका नैतिक धर्म कहता है साथियों, यानी कि एक स्टूडेंट होने के नाते आप अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।